हेलो हाय सब लोग कैसे हो। यूट्यूब चैनल में मैं सुधा सिंह लेकर के आई हूँ फिर वापस से एक नई कहानी। हाँ मेरा बेटा ताली बजा रहा है, बता दो। हम्म, बोलो। आज मैं बताऊंगी सब वो माँ जितनी है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या क्या सबने झेला। हमने तो बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहन किया है। और जब ये हुए हैं और मेरे को जानना भी है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में सब लोग ऐसे ही झेलते हैं क्या जितना मैंने झेला है। उम्मीद है कि आप लोग मुझे बताओगे ज़रूर। तो फर्स्ट जर्नी मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि जब ये मेरे पेट में आए थे फर्स्ट टाइम, उस समय है ना बहुत कंडीशन ख़राब थी और जैसे तैसे सब हुआ। हमारे हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम। और फर्स्ट लॉकडाउन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। सब लोगों को ये लगता है कि बहुत आसानी से हो जाता है सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी दिक्कतें होती जो सबको झेलना पड़ता है। वो मैंने भी बहुत झेला है, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। अब पता नहीं आप लोग सुनोगे देखोगे तो समझ जाएगी आप लोगों को शायद, तो शायद आप लोग कमेंट करके हमको बताना ज़रूर। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना हमने सब झेला उतना आप सब लोगों ने भी झेला है क्या फर्स्ट टाइम। क्योंकि पकड़ो बाबू, मैं बताऊँ। ये बैठो ईशान, क्या हुआ? हम्म, ऐसे क्यों कर रहे हो? और उस टाइम हम जब ये बाबू मेरे पेट में जब आया तो इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता था मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं तो है ना फिर क्या किया, डॉक्टर यहाँ इंदौर में जो लोग होंगे उनको पता होगा, हॉस्पिटल सब यहाँ सबको पता होगा। फिर फर्स्ट टाइम मैं गई जिसके मकान में हम रहते थे, किराए से रेंट से रहते थे। तो उनने हमको लेकर के गई, बोले चलो हम विद्या नर्सिंग में लेकर चलते हैं, आपको दिखा देते और मतलब क्या है क्या नहीं फर्स्ट टाइम। तो वो हमको लेकर के गई वहाँ पे और दिखाया। तो हमारा 3 महीने हो गए थे मुझे। और फिर 3 महीने ये लॉकडाउन, फिर इतना लॉकडाउन लग गया था अप्रैल में। और फिर हम इतना सब कुछ देखे झेले और हम फिर उन्होंने हमको ले गए, कोई नहीं था हमारे साथ में उस टाइम। और उस टाइम हमारे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो ये भी कहीं जा नहीं सकते थे, तो वो हमको लेकर के गई थी। और अगर वो मेरी वीडियो देखे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, वो भाभी को जिसके मकान में मैं थी वो मुझे लेकर के गई हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ मैं। और फिर ये 3 महीने निकल गए। फिर अप्रैल मई आ गई, मई की बाद फिर पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मेरे ससुर जी की। और उस टाइम में इतना कोरोना चल रहा था, सब चारों तरफ से गली गली सब बंद हो गई थी, सब तरफ से चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे, कहाँ जाए फिर। और मेरा मतलब 3 महीने मुझे हो गए थे, हाँ। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर पापा को एडमिट किया गया, 3 मंजिल अस्पताल है। और जितने कोरोना कोरोना वाले थे वहाँ पे सबको, सब पेशेंट को वहीं बोले वहीं एडमिट किया जाता, वहीं भर्ती किया जाता। और फिर क्या, फिर पापा को भी भर्ती किया गया उधर ले जा कर के। और फिर पापा को ले देखने वाला कोई नहीं वहाँ पर, देखे कौन, वैसे अंदर किसी को जाने नहीं देते थे। पर
हम लोग जा सकते थे, पर लेकिन बाहर से मिल के आते थे। और मेरी प्रेगनेंसी और उधर पापा बीमार और उधर हमारे हस्बैंड बीमार, इतना मतलब सब कुछ झेलना। और सिर्फ इंदौर में केवल 3 लोग, उसके अलावा इंदौर में कोई नहीं। ना मेरी फैमिली के भी थे तो इस टाइम आ नहीं सकते थे, दूर रहते हैं, वो भी लोग नहीं आ सकते थे क्योंकि कोरोना में तो कहीं अलाउ नहीं था आना जाना। फिर पापा को 1 हफ्ते वहाँ रखा 3 मंजिल में, फिर से उनको छुट्टियाँ दी हैं। उसके बाद फिर बोले लॉकडाउन तो लगा ही रहा, फिर मई ख़त्म हुई, जून आया तो बोले चलो गांव चलते हैं। और मेरी तो तबीयत वैसी, जैसे ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब जैसे ये ईशान आए मेरे पेट में, और मतलब मेरी तो तबीयत वैसे भी ख़राब होना शुरू होने लग गई, कभी क्या कभी क्या कभी कुछ, तो मतलब चलता ही रहा हमारा। तीनों लोगों को ऐसे चलता रहा। पापा तो ठीक हो गए, पापा कोरोना वोरोना नहीं था उनको, बस ऐसे उनको तबीयत वबीयत साल भर में तो उनकी वैसे भी हो जाती तबीयत खराब। तो वो फिर उनको लेकर आए, हमको जाना था ससुराल हमारी, यूपी प्रतापगढ़। तो हमारी टिकट नहीं हो रही थी उधर, इनकी भी तबीयत खराब हो, टिकट भी नहीं हो रही थी। और इतनी दिक्कतें, सोचे अब क्या करें, टिकट भी नहीं। फिर तैसे तैसे करके थोड़ा बहुत जून में, जून 1 जून मतलब है ना, हाँ 1 जून को मतलब बोले खुलेगा लॉकडाउन। तो 1 जून को लॉकडाउन खुला, फिर बोले 1 तारीख 2 तारीख, तो हमारी टिकट हो गई थी 7 तारीख को, 7 जून को हो गई थी पिछले साल। मैं इस साल की बात बता रही हूँ, पिछली 2000 2020 की बात बता रही हूँ। और 2020 में हम गए थे 7 तारीख को गांव, यूपी। तो मैं गई वहाँ पर, यदि गांव पर गई तो फिर आगे वो भी इतना झेलना पड़ा, इतना झेलना। क्या फर्स्ट टाइम गांव गई और वहाँ इतना गर्मी, इतना गर्मी, वही भी बाबू भी पेट में। और फिर उसके बाद इतनी गर्मी तो मैं झेल ही नहीं पा रही थी। और मुझे ऐसा लगे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे। सबको तो लगता है मैं नाटक करती हूँ, पर आप किसी को बोल नहीं सकते ना, अपन काम तो भी करना पड़ेगा, बट इतना नहीं करना पड़ता था क्योंकि सब लोग नहीं तो करने देते थे। ससुराल में है अच्छे लोग, ऐसा नहीं है, पर अपन तो सोचते नहीं यार करो। पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जा रही थी कि मतलब फिर थोड़े दिन हम दो, मतलब 1 महीने हमको हो गए थे गाँव पे रहते रहते, मतलब जून पूरा बीतने वाला हुआ था। तो फिर बोले कि चलो, मतलब है ना, मेरी तबीयत वापस वहाँ पे 7वां महीना लग गया था इसका, 6वां महीना लगा था तो हम इंदौर से गए थे, 7वां महीना हमको गांव पे हो गए थे, पेट में बाबू आया था जब। तो वहाँ पे हम इतना मतलब हमारी वो ब्लीडिंग मुझे चालू हो गई कि क्या हो गया मुझे। अब मैं इतना टेंशन में हूँ, मुझे इतना रोना है, इतना रोना है, और मैं सोचूं क्या हो गया। और मेरा फर्स्ट बेबी, और मुझे मेरी चिंता नहीं थी, मुझे मेरे बाबू की चिंता थी यार। फर्स्ट टाइम वो मैं इतने दिन से सोचती थी कि हाँ मेरा एक बाबू हो जाए छोटा। सबको अच्छा लगता है कि यार शादी के बाद एक बाबू हो जाए छोटा तो बहुत अच्छा लगेगा ना बेटा। हाँ मम्मा कितना परेशान थी आपके लिए, हम्म, कि मेरा बाबू अच्छा हो, सही सलामत हो, सुरक्षित हो, कैसा है कैसा नहीं। और कोरोना में वहाँ पे तो इतना, फिर मुझे ब्लीडिंग चालू हो गई। मैं सुबह उठी सो करके, और मतलब मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। और ये सो रहे थे, मैं नीचे आई, और मैं नीचे ही उठ करके, मम्मी और भाभी बैठे हुए थे नीचे, मतलब काम वाम कर रहे थे, तो मैं आ करके नीचे बैठ गई चुपचाप से। और फिर मैं वॉशरूम गई, बाथरूम से होकर के आई। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा बार बार मुझे बाथरूम लगने लग गई। तो मैंने बोला चलो ठीक है चली जाती है। तो फिर भाभी ने बोला कुछ खाया होगा, नींबू पानी पी लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है नींबू पानी पी लेती हूँ। नींबू पानी उससे मुझे भी कोई आराम नहीं पड़ा। फिर उसके बाद ये सो रहे थे, बज गई थी 7 सुबह की। फिर मैं गई इनको ऊपर देखने के लिए, जब तक नीचे आ गए। और मैं इधर अंदर गई, ये नीचे आ गए, ऊपर गई, मैं रोने लग गई। तो बोले क्या हुआ, तो मैंने बोला कि मुझे है ना ब्लीडिंग हो रही है और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बोले चलो अच्छा ठीक है, चलो फिर अस्पताल लेके चलता हूँ। और मैंने बोला क्या हो गया यार मेरे को, मतलब इतनी मुझे टेंशन हो गई थी, कितनी टेंशन हो गई थी कि मैं क्या करूँ, कि मतलब आगे मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं बताऊंगी उन माओं के लिए, क्योंकि है ना जो जितनी माँ फर्स्ट टाइम बनती है उनको क्या क्या दिक्कतें झेलना पड़ती, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। और फिर ये मुझे गए गाड़ी लेकर के, बुला करके गाड़ी बुक किए।
और ये अपने पास के मार्केट में मुझे एक मतलब है ना अस्पताल में ले गए। मतलब वो लेडीज़ थी, वो मुझे देखे हैं और उन्होंने बोला कि एक बार चेकअप करवा लो, मतलब हो सकती पथरी हो। उनका डाउट सही था, तो बोले हैं ना अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद फिर होगा चेकअप। और फिर उनने है ना मुझे वहाँ चेकअप के लिए ले गए अंदर, और उन्होंने मुझे देखा होगा, वहाँ भी मेरी और हालत ख़राब होती जा रही, मेरा दर्द ही नहीं बंद हो रहा था। लेकिन उनने इंजेक्शन लगा दिए थे और बोले थे कि ठीक है अब आराम पड़ जाएगा। पर उन्होंने तो बोल दिया था कि एक बार चेकअप करवा लो। हम डबल से आए वापस घर, वहाँ से उन्होंने मुझे दे दिया, बोले जाओ दवा गोलियाँ दे दी, इंजेक्शन दे दिए, बोले जाओ अब, और बोले कि अब दिखाओ। खा ली दवा, तो आकर के हम खा लिए घर पे। और फिर उनने मतलब है ना वहाँ पे, मैं क्या बोले जा रही हूँ, फिर हम घर आ गए। और घर पर आए तो मुझे फिर से वापस से दर्द बढ़ गया, मतलब बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ मुझे। हाँ, बहुत दर्द हो रहा था। और फिर उसके बाद हम मतलब फिर इन्हें दूसरी गाड़ी किया, मतलब 3-3 हज़ार में यार गाड़ी ले जाना, बोले लखनऊ ले चलते, फिर लखनऊ नहीं लेकर गए थे, रायबरेली लेकर गए थे। मतलब वहाँ पे फिर दर्द नहीं सुनो, मुझे ब्लीडिंग 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 इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। और मतलब मैं सोच सोच के परेशान हो गई थी कि मुझे क्या हो गया, मेरा बच्चा कैसा होगा। मुझे मेरी चिंता नहीं थी, मुझे मेरे बच्चे की चिंता थी, यार मेरा बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मैं इतनी मतलब बरसों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा छोटा बेबी आए, मैं खिलाऊं। मुझे इतना क्यूट लगता था कि मैं इसको देख लिया था सपने में। तो मुझे लगता था कि बस बस अब मेरा बेटा आए, हम देखें कितनी जल्दी आए और हम देखें। और मतलब ऐसा होने लग गया था। तो फिर हम गाड़ी किए तुरंत, हाँ, सब लोगों ने, मैं, हाँ, हमारे हस्बैंड और मैं, फिर भाभी नहीं गई वहाँ पे साथ में, फिर मम्मी गई। और मम्मी गई रायबरेली। रायबरेली में हम लोग वहाँ गए, अल्ट्रासाउंड करवाए। वो सोनोग्राफी करवाने के बाद पता चला रायबरेली में, बोले कि है ना इनको ब्लीडिंग हो रही, तो देखना पड़ेगा भाई क्या है। तो फिर गई वहाँ पे, हमने चेकअप करवाया उनको, हमने मतलब चेक किया। तो उन्होंने बताया बाई साइड में, बच्ची की साइड में मतलब पथरी है मुझे। और फिर बोले अब क्या होगा, बोले अगर ऐसे अगर ब्लीडिंग जाती रहेगी तो इनको भर्ती करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि यार इतने पैसे भी नहीं है अभी कोरोना में, और फिर भर्ती भी करना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और ज़रूरी भी था क्योंकि ये पेट में था और मुझे बच्चा चाहिए था। तो बट नहीं हुआ है सब कुछ, उल्टा सीधा कुछ भी, भगवान की इच्छा थी। देखो मेरा बेटा भी आज मेरे साथ है, और मैं भी मेरे बेटे के साथ हूँ। और अभी आप बहुत इसकी की आगे की कहानी में और अब अगले दिन बताऊंगी। ये पार्ट 1 में डाल रही हूँ, और पार्ट 2 डालूंगी, फिर पार्ट 3 डालूंगी, पार्ट 4 डालूंगी। और अभी के लिए फ़िलहाल इतने नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अपलोड नहीं हो पाती है अभी, इसलिए है ना। आप मेरी वीडियो को देखना, मैं अभी और बताऊंगी इसके बारे में आगे। तो क्या हुआ था, फिर हम घर आ गए थे अपने, तो मुझे पथरी हुई थी, ब्लीडिंग, फिर वहाँ से शाम को हमारी बंद हो गई थी। इसकी क्या आगे की कहानी मैं अब बताऊंगी कल, पार्ट 2 कल बताऊंगी। इसलिए है ना आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और मैं और बताऊंगी क्या क्या मैंने झेला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, और बाकी आगे बताऊंगी। क्योंकि देखो ये ईशान रो रहे हैं, अब इनको है ना दूध चाहिए, दूध चाहिए बेटा, दूध चाहिए, दूध पियोगे, बोलो हाँ। इधर देख के, ए सुना, इधर देख के, दूध पियोगे, बोलो दूध पियूंगा। हाँ, कैसे खेलते हो मम्मा के साथ, कच्ची 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 कच्ची, गोलू 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 गोलू। मेरा बेटा ऐसे छुप छुप के खेलता है मम्मा के साथ। आई लव मेरा आई लव मेरा बेटा। इसलिए कल है ना पार्ट 2 रहेगा, ओके। आज फास्ट पार्ट 1 है, ओके बाय। चले।